अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे अंगारा राइस। ये ज़रा स्पाइसी होते हैं तो उन लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे तकरीबन 750 ग्राम चिकन। 3 पाव चिकन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच पिंक सॉल्ट। 1 चम्मच हम इसमें लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, या आप उसको कूट लें या पेस्ट बना लें। साथ ही साथ 3 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस। नींबू का रस मैंने ज़्यादा निकाली क्योंकि हमें आगे भी रेसिपी में चाहिए होगा। 3 चम्मच नींबू का रस डाल के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो डाला था, नमक डाला था, इसको अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर हमने इसको ढककर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है। मसाला जात की तैयारी के लिए सबसे पहले लेंगे 1/4 कप दही और इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक 1 चम्मच। कुटी हुई हरी मिर्च हम शामिल कर देंगे 1 ही चम्मच। काला नमक डालेंगे आधा चम्मच और दरदर लाल मिर्च हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। हल्दी ले लेंगे तकरीबन 3/4 चम्मच और गरम मसाला लेंगे कूटा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। पिसी हुई हरी इलायची हम लेंगे आधा चम्मच और सौंफ पाउडर लेंगे आधा चम्मच। चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच। साथ ही साथ लाल मिर्च डालेंगे हम तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच। कसूरी मेथी लेनी है हमने 1 चम्मच, उसको हाथ पे डालना है और इस तरह से उसको मसल कर हमने इन मसाला जात में शामिल कर देना है। नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। थोड़ा सा हम इसमें पिंक सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ जो हमने नींबू का रस निकाल के रखा था वो 2 चम्मच इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद इन मसाला जात को दही में हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इनका एक पेस्ट बन जाए। इसको इतना मिक्स करना है कि तमाम मसाले जो है वो एक यकजान हो जाए। और ये जो है, ये देखिए कितना प्यारा सा एक पेस्ट बन गया जो हमने मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें से 2 चम्मच पेस्ट हमने निकाल के रख दिया मसाला जात का, जो हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो है इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। घी का इस्तेमाल नहीं करना आपने इसमें शामिल करना है ऑयल। कुकिंग ऑयल 3 चम्मच डालना है और बेसन हम इसमें डाल देंगे, छाना हुआ बेसन डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच। 2 चम्मच वैसे काफ़ी है इसमें बेसन। उसके बाद हम इसको फिर से दोबारा से इस तरह मिक्स करेंगे कि ये सारा मिक्सचर जो है वो यकजान हो जाए और इसमें कोई भी गुठली बेसन की या मसाले की ना रहे। अब हमारा मसाला तैयार है। चिकन जिसको हमने नींबू का रस और लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह लगा के रखा था, उस पर ये मसाला हमने डालना है थोड़ा थोड़ा करके, और तमाम बोटियों को, तमाम चिकन पीसीस को हमने ये मसाला अच्छी तरह लगाना है, मसलना है अच्छी तरह कि जो चिकन पीसीस हैं वो पूरी तरह से इस मसाले में डिप हो जाए। हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स करना है। एक फ्राइंग पैन में लेंगे ऑयल। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, तकरीबन 1/4 कप हमने इसमें ऑयल डालना है। और जब वो ऑयल जो है वो मीडियम गर्म हो जाए फिर हमने दरमियानी आंच पर ही ये चिकन पीसेस 1 बाय 1 इस फ्राइंग पैन में रखने शुरू कर देने हैं। अब हम सारा चिकन फ्राइंग पैन में रख लें तो फिर हमने इसको ढक देना है और तकरीबन हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाना है। 12 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया और चिकन जो है वो तकरीबन एक साइड से ब्राउन हो चुका है। हमने अब इसकी साइड चेंज करनी है और इसी तरह हमने ढककर इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका लेना है। चिकन हमारा बहुत सॉफ्ट बनेगा और हमारा चिकन गल भी जाएगा, साथ ही साथ ये जो मसालों में रोस्ट भी हो जाएगा। जब हमारा चिकन जो है वो गल जाए तो फिर हमने इसमें शामिल करना है वो मसाला जो मैरिनेशन के दौरान बच गया था। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करेंगे तो ये मसाला इसमें शामिल कर लें। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं फिर आपको ये मसाला इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मसाला डाल के आपने चिकन को रोस्ट करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने चिकन को अच्छी तरह से रोस्ट करना है कि चिकन जो है वो उसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। जब चिकन में से ऑयल सेपरेट हो जाए फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। आपने लेनी है एक अदर नॉन स्टिक कढ़ाई, या अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है तो आपने कोई भी देगची ले लेनी है नॉन स्टिक, और उसमें डालना है आपने घी। तकरीबन आधा कप घी लेना है और इसको मेल्ट करना है। जब घी मेल्ट हो जाए फिर हमने इसमें शामिल करना है एक दरमियानी साइज़ का प्याज जो हमने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज डालने के बाद आपने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करना है और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसको
جب ہمارا لہسن پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے، پھر ہم نے اس میں 1 چمچ زیرہ ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسالے ڈال دینے جو ہم نے چاولوں کے لیے بچا کے رکھے تھے۔ مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے آئل میں فرائی کرنا ہے، روسٹ کرنا ہے، اور روسٹ کرنے کے بعد ہم اس میں چاول ڈال دیں گے۔ میں نے تقریباً 800 گرامز جو ہے وہ چاول لیے۔ چاول میں نے بوائل کر لیے تھے اور بوائل کر کے اچھی طرح سے نچوڑ لیے تھے۔ اب یہ چاول جو ہے اس میں ڈالنے کے بعد میں نے 1 کنی پہ چاول رکھے تھے۔ چاول ڈالنے کے بعد اس میں ہم وہ چکن شامل کر دیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا، وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم تقریباً 2 جگہوں پر زردہ رنگ جو ہم نے پانی میں مکس کیا تھا، 1 چمچ پانی میں زردہ رنگ مکس کیا تھا، وہ ہم اس پہ 2 جگہوں پر ڈال دیں گے۔ زیادہ ہم نے پھیلا کر نہیں ڈالنا۔ پھر ہم ایک کوئلہ لیں گے، اس کو چولہے پہ جلا کے گرم کیا تھا، اور اس کوئلے کو ہم اس میں رکھ کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ڈھکن بند کر دیں گے۔ 7 سے 8 منٹ دم دینے کے بعد ہم چاولوں کو مکس کریں گے اور ڈش میں سرونگ کے لیے نکال لیں گے۔ مزیدار انگارہ رائس تیار ہے اور سپائسی انگارہ رائس تیار ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔